नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, इनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, आज हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। पहले सर्वनाम कहते किसे हैं, इसको परिभाषित करते हैं। इसको परिभाषा से समझने का प्रयास हम करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पद सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें आप समझ गए हैं कि संज्ञा शब्दों का जहां हम प्रयोग करते हैं उसके स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भी कर लेते हैं। एक इसमें आया है पद। पद का अर्थ शब्द ही होता है, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं। शब्द अर्थात जब वह वाक्य से बाहर होता है, अकेला होता है, स्वतंत्र होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। लेकिन जब वह वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो चुका होता है, तब हम उसी शब्द को पद के नाम से जानते हैं। अर्थात शब्द और पद में कोई अंतर नहीं होता है, अंतर होता है मात्र प्रयोग का। जब वह अकेला होता है, वाक्य से बाहर होता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, स्कूल, कुछ भी ऐसे हैं, ये सारे शब्द कहलाते हैं। लेकिन जब हम इनको वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयोग कर चुके होते हैं, तब वही शब्द पद के नाम से पहचाने जाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पद सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, उस, उसे, उसकी आदि। ये जो है, ये सब के सब सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वनाम के भेदों की। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के मुख्य 6 भेद माने जाते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। अब हम इन भेदों की विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत जानकारी इनकी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पहले इसको पहचान करते हैं इसकी। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या उसके या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसका बोध करवाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति, अर्थात जो वक्ता है, बोलने वाला है, या उसके पास खड़ा होकर जो उसकी बातों को सुन रहा है, या दोनों बात कर रहे हैं, किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, उनका बोध जब हमें होता है, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, मैं स्नान करता हूं, तुम व्यायाम करते रहो, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब पहले में देखिए, पहले में क्या है, मैं स्नान करता हूं। इसमें सर्वनाम में बोलने वाला अपने लिए बात कह रहा है, वह अपनी बात कह रहा है, तो मैं है, यह सर्वनाम शब्द हो गया। दूसरा है तुम व्यायाम करते रहो। इसमें क्या है, सुनने वाले की तरफ इशारा किया गया है, सुनने वाले की बात कही जा रही है। अगला है उदाहरण, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। इसमें क्या है, जिसके बारे में कुछ बात हो रही है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, अर्थात वह सामने खड़ा हुआ नहीं है। तो इस आधार पर हम क्या कहते हैं कि यह हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद हो गया है। अब हम बात करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कुछ भेद होते हैं क्या? हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। उनकी संख्या है 3। ऊपर वाले उदाहरणों से आप बात को समझ गए होंगे, वही हम अब स्पष्ट करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। उसके लिए हम मैंने, मैं, मुझे, मेरा आदि
ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन। इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? संज्ञा के स्थान पर तू, तुम, आप, तुझसे, तुमको, आपने आदि हम इनका प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक के लिए करते हैं। इसके बाद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हम थर्ड पर्सन के नाम से पहचान करते हैं। इसके लिए हम संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं वह, वे, उससे, उनसे आदि। अब आप दोबारा समझिए इन बातों को। पहले वाले उदाहरण से हम बात को स्पष्ट करते हैं। पहले में क्या है? मैं स्नान करता हूं। इसमें जो मैं है, इसमें बोलने वाला अपने लिए बात कह रहा है। इसको हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है तुम व्यायाम करते रहो। बोलने वाला है, वह सुनने वाले से कोई बात कह रहा है, आमने सामने दोनों खड़ा होकर बात कर रहे हैं। तुम व्यायाम करते रहो, तो तुम जो है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम अर्थात सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग हुआ है। तीसरा है वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब जो वह है जिसकी हम बात कर रहे हैं वाक्य में, वह हमारे आसपास नहीं है, हमारे आसपास खड़ा हुआ नहीं है, वह हमसे दूर है। इसलिए वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह जो सर्वनाम शब्द है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है। हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम अच्छे से समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं आगे। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, निश्चय, जिससे किसी बात का निश्चित रूप से बोध होता है। निश्चय जिसका हम निश्चय कर चुके हैं, और वाचक होता है बताने वाला, बोध कराने वाला, जानकारी देने वाला। सर्वनाम सर्वनाम शब्द हो गया। अब हम इसको परिभाषित करते हैं। पहले जिन सर्वनाम शब्दों से पास या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चयात्मक बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिसके बारे में हम निश्चित होते हैं, जिसके बारे में हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, उसका बोध जब हमें होता है, चाहे वह हमारे पास में खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु है, या हमसे वो दूर है, तो निश्चयात्मक जब बोध हमें होता है, बोध का मतलब होता है जानकारी प्राप्त होना, जब हमें उसकी निश्चयात्मक जानकारी प्राप्त हो जाती है, तब हम उसे निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखते हैं। इसके लिए हम संज्ञा के स्थान पर किन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो भी समझते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे आदि, हम इनका प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए करते हैं। अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे। इस कक्षा के बच्चे बहुत चंचल हैं। अब इसमें क्या है? इस कक्षा, जो इस शब्द का प्रयोग हुआ है, पद का प्रयोग हुआ है, वह निश्चयात्मकता का बोध करा रहा है, निश्चयात्मकता की जानकारी दे रहा है। अर्थात इस कक्षा के बच्चे बहुत चंचल है, किसी दूसरी कक्षा की वो बात नहीं कर रहा है, किसी दूसरी कक्षा के बारे में वह बात करना भी नहीं चाह रहा है जो वक्ता है। तो इसका मतलब क्या है? इस कक्षा के ही बच्चे चंचल है, किसी दूसरी कक्षा के बच्चे चंचल है या नहीं है उसकी बात नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है इसी कक्षा की बात हो रही है, तो निश्चय हो चुका है, अर्थात यह फिक्स हो चुका है, ये श्योर हो चुका है। तो अब हम समझ गए हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम में जो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द प्रयोग होते हैं, उसमें निश्चयात्मकता का पता हमें चलता है, हम उस बात के लिए श्योर होते हैं, पक्का हमें विश्वास हो चुका होता है, हम उस पर यकीन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर। जैसा कि निश्चय से हम समझ गए थे कि हमें निश्चितता का बोध होता है, निश्चितता की जानकारी हमें मिलती है। अ उपसर्ग इसके सामने जोड़ देने से यह उसका उलट हो गया है, उसका विलोम बन गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? जिससे हमें निश्चितता का बोध नहीं होता है। वाचक बोध कराना, जानकारी देना, और निश्चय जिसकी हमें सही सही जानकारी नहीं होती है। सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द है जो। अब हम इसको परिभाषा से समझ रहे हैं।
जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चयात्मक बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, वह चाहे हमारे पास में है चाहे वह हमसे दूर है, हमें जब तक उसका सही सही ज्ञान नहीं होता है उनको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि ऐसे सर्वनाम शब्द जब हम प्रयोग करते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए उदाहरण से हमें बात जल्दी समझ में आ जाएगी। एक वाक्य है जैसे, भैया कोई तुम्हें बुला रहा है। अब जो कोई यहाँ पर पद प्रयोग हुआ है वह अनिश्चितता का बोध करवा रहा है, हमें सही सही जानकारी नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति है जिसको आप जानते नहीं है, उसका नाम क्या है अर्थात उसका संज्ञा नाम क्या है वो आप जानते ही नहीं है, तो आप अपने भैया को कह रहे हैं कि कोई है जो तुम्हें बुला रहा है, क्योंकि आप उसके बारे में जानते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कोई जो प्रयोग हुआ है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग हुआ है। कई बार हम क्या देखते हैं कि हमारे घर पर कोई व्यक्ति आता है और वो हमारे पिताजी के बारे में पूछता है, दरवाजे पर आता है, आप दरवाज़ा खोलते हैं तो वो पूछते हैं क्या आपके पिताजी घर पर हैं? आप कहते हैं कि हाँ वो घर पर हैं। तो वो कहते हैं व्यक्ति आने वाले कि कृपया आप उन्हें बुलवा दीजिए। तो आप अंदर जाते हैं, क्योंकि आप उस आदमी को नहीं जानते हैं, तो आप अंदर जाकर कहेंगे पिताजी कोई आपको बाहर बुला रहा है। अर्थात क्योंकि आप उसको जानते ही नहीं हैं, आप उसके लिए निश्चित नहीं हैं, आप उसके लिए श्योर नहीं है कि ये व्यक्ति कौन है, उसका नाम पता क्या है, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो कोई, कुछ जो है इसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आप दूध पी रहे हैं, दूध पीते पीते आप देखते हैं कि कोई छोटा सा तिनका उसके अंदर गिरा हुआ है। अब वो तिनका है या आप रोटी खा रहे थे, रोटी का छोटा सा काला सा कोना उसमें टूट के गिर गया है, वो रोटी का टुकड़ा उसका हिस्सा है, या कोई चींटी है कोई, वो आपको पता ही नहीं है। आप क्या कहेंगे, मम्मी देखना दूध में कुछ गिर गया है। अब वो क्या गिर गया है उसका संज्ञा आपको पता ही नहीं है कि वह चींटी है, रोटी का टुकड़ा है या वह तिनका है, तो आप उसके लिए निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, उसके नाम का आप पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो दूध में कुछ गिर गया है, कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई, कुछ आदि जो ऐसे शब्द या पद होते हैं उनको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग करते हैं। ये बात हम अब शायद समझ गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। जैसा कि हमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, प्रश्न, प्रश्न होता है, वाचक होता है बोध कराना, जिससे प्रश्न का बोध हमें होता है, प्रश्न पूछने की जानकारी हमें मिलती है, वह सर्वनाम शब्द जो होते हैं। अब हम इसको परिभाषा से स्पष्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप बात समझ गए होंगे। अर्थात जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में प्रयोग होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखते हैं। इसके लिए हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से पद हम वाक्य में प्रयोग करते हैं? जैसे कौन, क्या, कैसे, किसे आदि, ये शब्द, ये पद प्रश्नवाचक के लिए प्रयोग हम करते हैं। उदाहरण देखिए, यह पौधा किसने लगाया? किसने अर्थात किसी व्यक्ति ने इस पौधे को अगर लगाया है, उसका जो संज्ञा है उसके स्थान पर हमने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया है, क्योंकि हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वह व्यक्ति कौन है, उसका नाम क्या है। तो किसने, ये जो हमने प्रयोग किया है वाक्य में पद, तो यह प्रश्न का बोध करा रहा है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, उसकी जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं। यह पौधा किसने लगाया, तो किसने है यहाँ पर ये प्रश्न का बोध करवा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है।
अब हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। पहले हम इसको परिभाषा से स्पष्ट करेंगे। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संबंधवाचक, संबंध का बोध कराने वाला सर्वनाम, अर्थात जो आपस में संबंध बनाता है। दो शब्दों में परस्पर, परस्पर क्या होता है? आपस में संबंध का बोध कराने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जब वाक्य में दो शब्दों या पदों का आपस में संबंध बताया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से वह संबंध बताया जाता है, उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? संबंध को बताने के लिए जो, वो, जिसने, उसे, जैसा, वैसा, जितना, उतना, यदि, तो, जब, तब, तो जो ऐसे शब्द या पद होते हैं वो आपस में संबंध का बोध हमें कराते हैं। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं बात को। एक वाक्य है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब जैसा बोओगे, जैसा, वैसा, ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर संबंध बताने की कोशिश की जा रही है। अर्थात तुम जैसा बोओगे उसका संबंध किसके साथ है? वैसा ही काटोगे। अर्थात तुम जैसी फसल बोओगे या जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। दूसरा है, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा परिणाम होगा। अर्थात जितना नहीं पढ़ोगे उतना बुरा परिणाम तुम्हारा होगा। अर्थात आपस में संबंध बताने की कोशिश की जा रही है। अगर अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा परिणाम होगा, अच्छा नहीं पढ़ोगे तो बुरा परिणाम होगा। तो दोनों जो पद हैं आपस में संबंध बता रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अर्थात इसमें परस्पर जो संबंध होता है वह स्पष्ट किया जाता है दो शब्दों या पदों के बीच में। अर्थात बोने के और काटने के बीच में संबंध बताया जा रहा है। पढ़ने के लिए और परिणाम प्राप्त करने के लिए, अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए संबंध बताने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए हमने क्या किया है? जैसा, वैसा, जितना, उतना, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है जो संबंधवाचक की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके बाद है हमारा अंतिम भेद, वह है निज वाचक। अब निज का मतलब क्या होता है? खुद, स्वयं, अपने आप। वाचक, बोध कराना, अर्थात अपने द्वारा किए हुए काम का ही बोध करवाना, वह सर्वनाम। पहले हम इसको परिभाषा से समझेंगे। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के कर्ता के साथ अपनत्व, अपनापन जिसको हम कहते हैं, दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं, अपनेपन को दिखाने का प्रयास करते हैं, उनको हम निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखते हैं। हम इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? जैसे स्वयं, आप, खुद, अपने आप आदि ऐसे शब्दों का हम प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में करते हैं, जिसमें अपने द्वारा किए हुए किसी काम का अपनत्व का बोध किया जाता है, उसको दर्शाया जाता है, उसको दिखाने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण से हम बात को समझते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। अर्थात जो स्वयं है वह कर्ता या वक्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है, अपना तो दिखा रहा है, खुद के द्वारा किए हुए काम की वो बात कर रहा है। अर्थात मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा, खुद कर लूँगा, अपना काम आप कर लूँगा। तो ऐसे शब्दों या पदों का प्रयोग हम निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग करते हैं, जिसमें कर्ता अपने किए हुए काम के बारे में जानकारी देता है। जैसे हम एक बात और कह सकते हैं कि यह प्रश्न मैं अपने आप लिख लूँगा, यह पुस्तक मैं खुद ही पढ़ लूँगा। तो इस प्रकार हम अपने द्वारा किए हुए काम का बोध उसमें करवाते हैं, तो हम इसको निजवाचक की श्रेणी में रखते हैं। निश्चित रूप से आपको सर्वनाम की पूरी जानकारी मिल चुकी है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे।